नंबर 1 बहस के शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुराग मुस्कान और आप देख सकते हैं आज मैं स्टूडियो में नहीं हूं, आज मैं नोएडा सेक्टर 19 सनातन धर्म मंदिर में हूं और मेरे बिल्कुल पार्श्व में भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण की तस्वीरें हैं। उनके चरणों में बजरंग बली बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आज सनातन धर्म मंदिर से डिबेट करना जरूरी क्यों हुआ। बात हम कर रहे हैं नोएडा से, लेकिन बात हम करेंगे दिल्ली की, दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां रोज रोज मुद्दे बदल रहे हैं, जहां रोज रोज विवाद बदल रहे हैं। और जब मैं विवाद की बात करता हूं तो आज का सबसे ताजा विवाद तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुखर हो गई है, एक तरीके से केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, उन्हें चुनावी हिंदू बता रही है। दरअसल एक चुनावी सभा में अरविंद केजरीवाल ने रामायण के एक प्रसंग का, हिरण वाले प्रसंग का जिक्र कर दिया और रावण और मारीच के बीच के कंफ्यूजन को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी रावण का बचाव कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि सोने का हिरण बनकर रावण नहीं मारीच आया था, तो वो रावण का बचाव कर रहे हैं। बहरहाल अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को घेर रही है, केजरीवाल विवादों में फंस गए हैं। सवाल ये भी है कि आखिर जरूरत क्या थी किसी भी प्रसंग को छेड़ने की चुनावी सभा में, और वो भी ऐसा प्रसंग जो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता हो, रामायण से जुड़ा हो, रामायण के किसी प्रसंग से जुड़ा हो। एक सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि क्या इन मुद्दों के बीच में दिल्ली के असली मुद्दे हवा हो जाएंगे, क्योंकि अब यही खींचमतान चल रही है, इसी तरीके के विवाद चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज हम डिबेट कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर मेहमान हैं। मैं यहाँ पर जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए जिससे पूरा का पूरा मामला आपकी समझ में आ जाए। फिर लौट के आते हैं और शुरू करते हैं ताल ठोक के। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया और लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। अरविंद केजरीवाल जैसा अज्ञानी अधर्मी अगर हमारे धर्म को, हमारे सनातन को गाली देगा तो हम तो प्रभु श्री राम से दिल्ली वालों की मंगल कामना के लिए क्षमा भी मांगेंगे और उपवास भी रखेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। वो धर्मी तो इस बात को स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि उसकी नानी उसे कहती थी राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ चुका है। अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं कि उनका सनातन से, रामायण से, राम जी से, सीता जी से कोई मतलब नहीं है। उनकी प्रवृत्ति भी रावणी है। केजरीवाल ने जानबूझकर करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं पर कुत्सित प्रहार किया है। जानबूझकर उसने राम जी का अपमान किया है। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बन के रावण नहीं राक्षस मारीच है। तो लोग इस बार भटकेंगे नहीं। 10 साल मौका दिया, भावनाओं का से खिलवाड़ आपको नहीं करने देंगे। ताल ठोक के में हमेशा की तरह आज भी तमाम सारे गणमान्य मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पैनल का इंट्रोडक्शन करा देता हूं। जिस एक मेहमान का हमारे इंतजार है वो सिद्धार्थ यादव है, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, यहाँ मेरे साथ आ चुके हैं। संजीव कौशिक, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाजी रंगरेज, MIM से हमारे साथ प्रवक्ता यहाँ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी साहब यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं और हिंदू धर्म गुरु आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ यहाँ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले चलिए स्टूडियो से ही सवाल कर लेता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संजीव कौशिक वहीं से जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हनुमान मंदिर से चुनाव की शुरुआत हुई, ठीक था। पुजारी ग्रंथी योजना आप लोगों ने शुरू की, वो भी ठीक था। लेकिन सवाल यह है कि चुनावी जनसभा में भावावेश में आकर के गलत प्रसंग का इस्तेमाल, उपयोग क्यों कर दिया अरविंद केजरीवाल ने? पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हमलावर है आप पर। देखिए अनुराग जी,
दुष्टता का पर्याय है रावण। अब आप शब्दों को पकड़ के यदि उसका मतलब निकालने का प्रयास करेंगे, यदि हम किसी बच्चे में अच्छा गुण देखते हैं तो हम कहते हैं राम जैसा चरित्र है होगा इसका, या राम है, तो क्या वो राम बन जाता है? हम सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो रावण के पक्ष में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है कि रावण का हमने अपमान कर दिया। राम का अपमान तो हुआ नहीं कहीं से। राम का अपमान कैसे हो गया? पूरे देश की जनता बता दे। पूरे देश की जनता ये बात समझ रही है कि इसमें रावण का अपमान हुआ है, राम का अपमान नहीं हुआ। और रावण के पक्ष में ये लोग खड़े हैं और ये लोग राम रावण दिल्ली का चुनाव इस मुद्दे पर करेंगे क्या? ये लोग दुष्टात्मा लोग हैं, ये लोग छलने वाले लोग हैं और राम के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के बयान हैं इनके, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, जिसकी यदि हम यहाँ पे शुरुआत करें और बखिया उघेड़ना शुरू करें तो समझ में आएगा कि कैसे है। विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम, आपको आम आदमी पार्टी को सफाई देनी पड़ रही है, थर्रे में हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले कहाँ हैं? किसके गोद में बैठे हैं लोग? भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हैं। सदन में ऐसे भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। सीता मैया टेस्ट ट्यूब भी हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ संजीव कौशिक जी सुनिए, अगर आपको सफाई देनी पड़ रही है, आपको ये समझाना पड़ रहा है कि हमने ये नहीं ये कहा था, तो इसका मतलब ये मान रहे हैं आपकी गलती तो हुई है, स्लिप ऑफ टंग तो हुआ है। कोई गलती नहीं हुई है। रावण दुष्टता का पर्याय है। भारतीय जनता पार्टी दुष्टात्मा बन गई है आज के वक्त में। मूल मुद्दे से भागना चाहती है। कोई एजेंडा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई नीति नहीं है। वो छल बल, हमारे ही नीतियों को लेकर के छल बल से सामने आना चाहती है। सारी चीजें जो फैसिलिटी हम दे रहे थे शुरुआती दौर से, लगातार 10 सालों तक दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर और रेवड़ीखोर कह के गली आती रही वो, और आज कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जो दे रहे हैं वो हम भी देंगे। तो वो तो बिल्कुल छलिया का भेष धारण कर रही है वो। यदि आपको हमारी ही योजनाओं को आगे लागू करना है तो ओरिजिनल क्या बुरा है कि डुप्लीकेट पे कोई भरोसा करे? हम पहले से जांचे परखे सबसे बेहतर तरीके से लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां आप कहते हैं तो हाँ हम खिलाते हैं और खिलाते रहेंगे। ओरिजिनल हम हैं, सबसे बेहतर बनाना हम जानते हैं, खिलाना हम जानते हैं, लोग हम पे यकीन कर रहे हैं। आप इलेक्शन के समय ये पर्यटन करना जो शुरू कर दिए, लोगों को पहले खरीदने का प्रयास किए नकदी नोटों से, फिर गलियाना शुरू किए, फिर धमकाना शुरू किए, फिर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिए, फील्ड से भगाना शुरू कर दिए। सारी चीजें कर लीजिए आप, चश्मा घड़ी टोपी चादर सब कुछ बांट लीजिए। दिल्ली की जनता इस बार भी 26-27 सालों का सूखा नहीं तोड़ने जा रही है। दिल्ली की जनता बड़े मजबूती के साथ, तटस्थता के साथ हमारे साथ खड़ी है और हमारी है दिल्ली की जनता, हम दिल्ली की जनता के साथ हैं। क्योंकि जी चुनावी मंच तो है नहीं, देखिए ताल ठोक के, ये बहस का मंच है तो बहस के मुद्दे पर ही रहते हैं। आचार्य विक्रमादित्य, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई अगर हमने ये कह दिया कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सोने का हिरण बनकर रावण नहीं मारीच आया था, तो ये रावण का बचाव कर रहे हैं, तो इसमें राम का अपमान कहाँ से हो गया? कुछ नहीं है, कलयुगी रामायण है। कलयुग का समय चल रहा है और कलयुग के अंदर जिस प्रकार से रामायण का भाव समझ में आ रहा है कि अच्छे अच्छे लोगों को राम के साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बड़ी विचित्र विडंबना जो यहाँ हुई ना, कि जो नानी कथा सुनाती थी, नानी कथा सही से सुनी नहीं उन्होंने। मैं कह रहा हूँ नानी की कथा सही सत्य सुन लेते और साथ साथ रामायण पढ़ भी लेते हैं। मैं कह रहा हूँ रामचंद्र जो उनके जमाने में एक वो रामानंद सागर की रामायण आती थी, यदि वो ही देख लिया होता। लेकिन क्या स्वांग रचना है, स्वांग रचने के लिए आए हैं और स्वांग रचते हुए जिस प्रकार का भाव था, कथा मालूम नहीं थी। क्योंकि अभी तक तो मुल्ला की दौड़ चल रही थी, मुल्ला की मस्जिद की दौड़ चल रही थी, उन्हीं की वोट पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जब मुल्लाओं से लात पड़ गई है, लात पड़ गई है साहब, दिल्ली के चौराहे पे खड़े होकर मौलाना लोग कह रहे हैं कि हमको 18,000 नहीं मिले, हमको 18,000 नहीं मिले, 10 साल से नहीं मिले, लगातार हमारी सैलरी बाकी है। तब उनको याद आई राम की, डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए। तब भी रामायण पढ़ लेते ना, रामायण पढ़ी नहीं, नानी की कथा याद नहीं, नानी की कथा सुनते सुनते सो जाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कथा सुनते सुनते, कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। मुझे लगता है साहब सो गए थे कथा सुनते सुनते, इसलिए कथा कच्ची रह गई और वहीं पर आज पकड़े गए भाई साहब। एग्जाम के टाइम पर वो कथा सुनाते सुनाते वो पकड़े गए, कहाँ पर कौन सी कच्ची कथा है, कलयुग की रामायण सुना दी उन्होंने वहां पर। लेकिन देखिए सिद्धार्थ यादव भी हमारे साथ आ चुके हैं। सिद्धार्थ यादव जी, आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पकड़े गए क्योंकि उन्होंने राम कथा ठीक से सुनी नहीं, रामायण पढ़ी नहीं। रामानंद सागर वाली रामायण ही देख लेते तो शायद ठीक हो जाता। लेकिन पकड़ा कौन गया सर? भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई या आम आदमी पार्टी पकड़ी गई? क्योंकि साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि अगर वो आपको राक्षस बता रहे हैं, आपको असुर बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये कहते हुए कि आप रावण का बचाव कर रहे हैं, तो इसमें राम के अपमान का मुद्दा कैसे? देखिए अनुराग जी, समझने की बात यह है कि एक हमारी देश की राजधानी के पूर्व मुख्यमंत्री
जिनने 10 साल इस प्रदेश पर शासन किया, वो चुनावों में आकर के 10 साल उन्होंने क्या किया ये तो बताने की स्थिति में है नहीं। रिपोर्ट कार्ड देश की जनता के सामने रख नहीं पा रहे। जब बातें बचाने लगे तो कहानी घुमाने लगे। अब कहानी घुमाते घुमाते गलत निकल गई। वो कहना चाह रहे थे कुछ और, शायद कह गए कुछ और। ऐसे में अगर किसी से भी ये काम हो जाए, हो सकता है किसी ने नहीं देखा हो, रामायण नहीं पढ़ी हो, घर में ऐसा नहीं हो, एक कल्चर हो सकता है ऐसा, अन्य नहीं पढ़ी, उन्होंने नहीं सुनी थी। जो बच्चा बच्चा जानता है, रावण को तो जानता ही है, कोई और पात्र की बात होती तो शायद ना जानता होता, उसको उन्होंने गलत कह दिया। अमूमन आदमी क्या करेगा, वो कहेगा मैं माफी मांगता हूं, हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, हमारे देश के करोड़ों सनातनियों की एक आस्था है, और ये विषय महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये कहानी नहीं है। आप उस बात को गलत पेश करेंगे, फिर वो बच्चे सुनते हैं, कल को वो कहेंगे नहीं नहीं अरविंद जी ने तो कहा था, वो हिरण बन के गया था, तो ऐसी कहानी नहीं थी, और फिर 10 साल बाद कोई आके कहने लगेगा देखो सब अलग अलग बात करते हैं। तो ये धर्म के अपमान की बात है कि आप कहानी जानते नहीं, आप राजनेता बनके एक हिंदू धर्म के आधार पर वोट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं और अंततः गलती कर रहे हैं। पर अनुराग जी, समस्या कहां हुई? ये जो आम आदमी पार्टी है गलती मान नहीं सकती। इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गलती नहीं हुई हमसे। अभी भी क्या कह रहे हैं आपके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपके शो पे कह रहे हैं कोई गलती नहीं हुई। आज हिंदू धर्म का, हिंदू ग्रंथों का इतनी आसानी से मजाक आम आदमी पार्टी कैसे बना सकती है? क्या वो गलत बयानी कर सकते हैं किसी और धर्म के लिए? क्या वो कह सकते हैं कि कहानी ऐसी नहीं थी ऐसी थी, मोहम्मद साहब की बात ऐसी नहीं थी ऐसी थी? क्या वो कह सकते हैं? हिम्मत भी नहीं कर सकते, वो अपने मुख से बात भी नहीं निकाल सकते। आज अगर उन्होंने हमारे सनातन धर्म को लेकर के एक गलत बयानी कर दी, मैं तो कहता हूं देश के सारे सनातनी इतने बड़े मन के हैं कि हम कहते हैं माफ किया, कोई बात नहीं। 29 लाख रुपए का 88 इंच का ओलेड टीवी उन्होंने घर में लगाया है, उसमें उन्होंने रामायण नहीं देखी तो कोई बात नहीं, हम माफ कर देते। उनकी नानी कहती थी कि ये बाबरी को तोड़ करके इसमें कोई मस्जिद नहीं बना, मंदिर नहीं बना सकता, उन्होंने कहानी नहीं सुनाई, हम माफ कर देते। पर उसके बाद भी जो सियासत वो कर रहे हैं, मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, और यही अरविंद केजरीवाल का चरित्र। संजीव कौशिक जी, किसी और धर्म के बारे में आप गलत बयानी नहीं कर सकते, हिंदू धर्म के बारे में आपने की और आप गलती भी मानने को तैयार नहीं है। मैं तो यहां से ये कह रहा हूं कि राक्षसी और रावण प्रवृत्ति के सिद्धार्थ भाई ये बात समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? राम का इसमें अपमान कहां से कर दिया? अरे भारतीय जनता पार्टी ने हरण किया है इस लोकतंत्र का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और रावण बन के ही हरण किया है। महंगाई से त्रस्त है देश की जनता, झूठों की पार्टी, न बेरोजगारी पे कोई लगाम है, न महंगाई पे कोई लगाम है, न किसी वादे पे कोई भरोसा करने वाला है। 26 सालों का सूखा ऐसे टूटेगा, 26 सालों का सूखा ऐसे टूटेगा। अनुराग जी कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं कि नानी से कहानी अच्छी नहीं सुनी। अरे अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में कईयों की नानी याद करा दी, वो अपने नानी को याद करके रोते हैं कि किस लड़के से पाला पड़ गया, दिल्ली की जनता ने किस तरह से अपने गोद में बैठाया और कितना सम्मान किया कि न 26 सालों का सूखा उधर टूट रहा है, न 10 सालों से इधर शून्य टूट रहा है। महत्वपूर्ण ये है, इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि दिल्ली की जनता चाह क्या रही है। वो रावण की कहानी और रावण के बचाव में खड़े हो गए, जाकर के हमारे मुख्यमंत्री के दरवाजे पे खड़े हो गए। जाइए, आप गलत बयानी को दिल्ली के मुद्दों से जोड़ रहे हैं। संजीव जी इस कंफ्यूजन से निकलिए पहले तो। देखिए लोकतंत्र अलग चीज है और धार्मिक मान्यताओं का लोकतंत्र अलग चीज है। दिल्ली के मुद्दे अलग हैं, गलत बयानी किसी धार्मिक मान्यता को लेकर के अलग है। आप क्या ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल से गलत बयानी हुई है, उन्होंने एक प्रसंग को गलत रूप में प्रस्तुत किया है, जिस तरीके का आरोप सिद्धार्थ जी लगा रहे हैं? अनुराग जी, क्या आप ये बात मानते हैं कि इसमें रावण या राम दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे, कि रावण की इसमें प्रतिष्ठा चली गई, रावण के विरोध में आपको खड़ा होना चाहिए या राम के विरोध में खड़ा होना चाहिए? राम के बारे में ऐसा क्या कह दिया गया ये बताइए। प्रचार प्रसार के खिलाफ इस प्रसंग में राम कहां से आ गए ये बताइए। किसी भी धर्म के बारे में गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि हर वो राक्षसी प्रवृत्ति, अनुराग जी फिर मैं दोहरा रहा हूं कि हर वो राक्षसी प्रवृत्ति जो देश के हित में ना हो, जनता के हित में ना हो, मानव स्वभाव के हित में ना हो, हर वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति रावण के रूप में जाना जाता है। हम रावण का वध हर साल करते हैं। ये रावण रूपी जो लोग हैं, वो लोग आज खड़े हो गए हैं रावण के बचाव में। हम लगातार कह रहे हैं कि ऐसे लोग दानव हैं, रावण है और रावण के बराबर भी हैं, जो दिल्ली की जनता और देश की जनता को मूल मुद्दे से भटका के कहीं और ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बस सीधी सी बात। ठीक है, मुझे लगता है कि ये फाइट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, तो शायद अपना पक्ष रखने के चक्कर में ये लोग हो सकता है मुद्दे से भटक जाएं। लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ हैं, जो एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी। राहुल गांधी जो कह चुके हैं कि मैं जनेऊधारी हूं, राहुल गांधी जो कहते हैं कि मैं शिव भक्त हूं, वो इस बात का बेहतरीन आकलन कर सकते हैं। अजय उपाध्याय, कौन सही है, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी?
देखिए मैं तो मानता हूं कि और मैं उम्मीद करता हूं आप धार्मिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अनुराग जी, मैं मानता हूं कि ये दोनों लोग सही हैं। एक मारीच के पुजारी हैं जो महंगाई और बेरोजगारी से लोगों का मुद्दा भटकाना चाहते हैं, और मारीच उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, महिलाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी तरफ वो तो सातिर हैं, महाठग हैं, जिन्होंने ये लाइन ली है जान करके ताकि ये लोग रावण की प्रशंसा करें। बोलिए ना। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को छोटा मोटा साजिश करता जानते हैं, समझते हैं क्या? वो बहुत बड़े साजिश करता है, वो सातिर है। आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं। उनका पोल खुल रहा है, पूरा देश देख रहा है। इन्होंने जान करके मुद्दे दिए हैं ताकि मूल मुद्दों पर जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार किया उन्होंने। बीच में मैं नहीं बोलूंगा। दिनांक भी याद दिलाएंगे। आप बहुत वरिष्ठ आदमी है, बड़ा सम्मान आपका करता हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली के चुनाव में उनकी अब मिट्टी पलीद हो रही है, उनका जमीन खसक रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई काम जनता के लिए नहीं किया। जिस तरह से लोग झुग्गी झोपड़ियों में परेशान है, कच्ची कॉलोनियों में परेशान है, बसों का जो समस्या है, और जिस तरह लगातार भ्रष्टाचार का एक पैमाना, एक मापदंड उन्होंने स्थापित किया है। दूसरी तरफ भाजपा को भी ये सूट कर रहा है। भाजपा भी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो या 25,000 करोड़ अडानी की बात हो, इन मुद्दों पर ना आकर के यहाँ की जनता की सुरक्षा मैं आपकी सारी बात नहीं हो मान रहा हूँ। इसलिए दोनों खेल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने जो एक एक मुद्दा गिनाया उसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मुद्दे अलग हैं। धार्मिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ का मामला अलग है। मानिए इस चीज ये को। दोनों सियासी हिंदू हैं भाई, इन्होंने सनातन धर्म, भारतीय जनता पार्टी ने क्या शुरुआत की बताइए। मैं उनका बड़ा सम्मान कर रहा हूँ। सनातन सर्वधर्म समभाव की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हम मंदिर के प्रांगण में हैं और हम सब इस मंदिर के पुजारी हैं। मेरे एक छोटा सा लेकिन जो हालत कर दिया है सियासी पार्टियों ने, सिर्फ सत्ता के लिए आम जनता को भटकाने का काम, जनता के मुद्दों पर ये आपको ज्ञान नहीं है। आपको ज्ञान होता तो ये लाइन नहीं बोलते। सुप्रीम कोर्ट में जो बात आप कर रहे हैं, सुनिए, माफी मांगनी चाहिए, नहीं माफी मांगनी सुनिए सुनिए, मैं उस पर जवाब, और भाई साहब मैं उस पर जवाब दे रहा हूं। केजरीवाल जी बोल रहे हैं, जवाब दे रहा हूं, गलती से निकल गया, जवाब दे रहा हूं। ये बात तो कर लेना खाली। गलती से निकल गया तो किसी ने नहीं कहा। 2 सेकंड जवाब सुन ले। केजरीवाल ने कहा नहीं कहा। वो तो बल्कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं की है, गलती से नहीं निकला, ये किसी ने नहीं कहा। मारीच है, एक रावण के प्रशंसक है, दोनों को माफी एकदम मांगनी चाहिए। लेकिन आपने जो राम, मतलब आम आदमी पार्टी मारीच, सच ये मतलब आम आदमी पार्टी को आप मारीच कह रहे हैं और बीजेपी को रावण के प्रशंसक कह रहे हैं। एक मारीच के प्रशंसक है, दूसरे जो है रावण के प्रशंसक है। महिला की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखेगा, महंगाई से मुक्ति जनता को कैसे मिले इस पर किसी को ख्याल नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं कि इन मुद्दों को हिंदू मुस्लिम और आपस में भड़काया जाए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कांग्रेस ने कौन सी लक्ष्मण रेखा खींची है बताइए। कांग्रेस जब भी यहाँ रही, चाहे केंद्र की हमारी सरकार या राज्य की सरकार, निर्भया कांड हो गया था सर, हुआ था, उसकी सजा भुगती। और जनता को कहा था कि छोटे मोटे विषयों पर मेरे से बयान मत कीजिए। किडनैपिंग का नंबर 1 है, किडनैपिंग में नंबर 1 है। आपके मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे, रोज घटना हो रही है, और गृह मंत्री मंदिर के प्रांगण में बात को गोल-गोल घुमा रहे हैं। कहानी बना रहे हैं। आप रावण याद आता है आपको, कैसे नहीं आप कह पा रहे, रावण याद आता है और मारीच याद आता है। कहना चाहिए पूरे पैनल को कि अगर अरविंद केजरीवाल अपमानित करने का काम कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, तो इसमें गलत है। कोई दो राय नहीं हो सकता। अपहरण हो रहा है, कमाल बात करते हैं। आपकी सरकार है, अपहरण पर कब आप बात करेंगे? हाजी रंगरेज साहब को लाते हैं। हाजी रंगरेज साहब है दिल्ली, ठीक है अजय जी, राजधानी नंबर 1 बन गई। ठीक है अजय जी, आएंगे, अभी बहुत समय हमारे पास। अरे अभी बहुत समय, आप दोनों लोग बहुत समय। अच्छा क्षमा मांगिए। हाजी रंगरेज साहब, हाजी रंगरेज साहब, नहीं हाजी रंगरेज साहब मंदिर प्रांगण में खड़े हैं, अब उनको बोलने दीजिए। नहीं क्यों नहीं बोलेंगे? अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं। नहीं अच्छा हाजी रंगरेज साहब, मैं मुद्दे पर ही रहूंगा, लेकिन आपसे बड़ी संवेदनाएं हैं मेरे को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपको अजय उपाध्याय की पार्टी कांग्रेस की बी टीम बताती है, अजय उपाध्याय की पार्टी कांग्रेस आपको सिद्धार्थ यादव की पार्टी बीजेपी की बी टीम बताती है। मुझे सर पता नहीं कि रामायण के बारे में आपकी नॉलेज कितनी है, लेकिन आप ज्ञाता बहुत बड़े हैं, ज्ञानी बहुत बड़े हैं, ये मैं जानता हूं। यहां मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि क्या आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने गलत बयानी की है? भले ही जाने अनजाने में उनके मुंह से कोई बयान निकला हो। आम आदमी पार्टी कहती है हम कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन
चुनाव से धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ के मुद्दे को जोड़ना आप कितना गलत मानते हैं, और अगर किसी ने ये किया है तो क्या उसे माफी मांगनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। धर्म को एक तो राजनीति में नहीं लेके आना चाहिए, और जो राजनीतिक जनसभाएं होती हैं उनमें धर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। उन पे आप अपने एजेंडे पे बात करिए, आप बताइए लोगों को आप क्या सुख सुविधाएं देंगे, जो लोग आपको वोट दें। मगर लगातार जो बीजेपी की जो पिच है उस पर लगातार आम आदमी पार्टी जो है बैटिंग करने के लिए तैयार हो गई है, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो जर्नी है वो आरएसएस है। दोनों एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं, एक बड़ा रिचार्ज है, एक छोटा रिचार्ज है। आप कौन से वाले रिचार्ज हैं? आपको भी इनकी बी टीम बताया जाता है। अगर हम बी टीम होते तो हम दिल्ली में हमारी जो लोकसभा में हम चुनाव नहीं लड़े, बीजेपी कैसे जीत गई? हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में हम चुनाव नहीं लड़े, वहां पर आम आदमी पार्टी जाके चुनाव लड़ी, 1% वोट लेकर आई। वहां पर किसका कौन सी बी टीम है? तो बी टीम जो अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है, और उसका चाल चलते चेहरा अब सामने आ रहा है। जो बीजेपी हिंदू और हिंदुत्व की बात करती थी उसी पिच पर अब चुनाव जीतने के लिए जो कहते थे अरविंद केजरीवाल मैं बहुत सेकुलर हूं, आज उनका दिख रहा है कि वो हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति पर पूरी बैटिंग करने के लिए तैयार हो गए दिल्ली चुनाव में। जिस तरीके से उन्होंने जो मंदिर के जो पुजारी है उनको सैलरी देने की भी बात करी, तो जिस तरीके से पूरा तुष्टीकरण की जो राजनीति है, हिंदू भाइयों का जो तुष्टीकरण है, आप इन्हें सुविधाएं दीजिए, आप इनके काम है वो करिए, आप इनको लालच दे रहे हैं, आप धर्म को लेकर आ रहे हैं जनसभाओं में, तो इस तरीके की बातें करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हमारे देश में सभी धर्म के लोग मानने वाले हैं और सबकी आस्था सब बड़ी चीज़ है, उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। विजय जी, सवाल ये है कि एक आकलन विशेष रूप से निकल करके आया है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेलने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्व तो किसी की बपौती नहीं है। अगर फिर भी ये कहा जा रहा है कि हिंदुत्व तो बीजेपी का एजेंडा रहा है और आम आदमी पार्टी चाहे वो हनुमान मंदिर से अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत करे, चाहे वो पुजारी ग्रंथि योजना लॉन्च करे, चाहे आज इस तरीके का बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया हो, अगर ये कहा जा रहा है इन सब के बाद कि वो बीजेपी की पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये मानते हैं कि बीजेपी ने ट्रैप कर लिया है अरविंद केजरीवाल को? देखिए, इसको दोनों तरीके से देखना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी देखिए। अरविंद केजरीवाल ये सॉफ्ट हिंदुत्व पर चल ही रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर से कर रहे हैं, वाल्मीकि मंदिर जा रहे हैं, लगातार वो काम करते जा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो एक प्रो मुस्लिम उनकी इमेज थी उससे वो प्रो हिंदू पर आ जाए। लेकिन इस प्रसंग को देखिए, एक तो इससे मैं किसी तरह से सहमत नहीं हूँ कि धार्मिक प्रसंगों को, धार्मिक प्रतीकों को चुनाव में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये तो केजरीवाल साहब को आप माफ़ी मांगने की बात करें, उनका तो पूरा का पूरा काम बन गया। जो सिद्धार्थ जी को शीश महल पे बात करनी चाहिए थी, जो शराब घोटाले पे बात करनी चाहिए थी, सड़कों पर बात करनी चाहिए थी, वो मारीच और रावण पर आ गए। तो इससे फायदा किसका हुआ? केजरीवाल साहब का फायदा हुआ। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि कोई गलती से ये हो गया, ये तो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो गया कि जिस मुद्दे पर आपको अरविंद जी को घेरना चाहिए, वो यमुना की बात तो अब नहीं हो रही ना, वो सड़क की बात तो नहीं हो रही, रावण और मारीच पर चर्चा कर रहे हैं। धर्म को लेकर चर्चा करना सबसे आसान काम है, क्योंकि उससे आप जो जितने भी मजबूत सवाल हैं जिन पर आप घेर सकते हैं, जिन पर सवाल खड़े कर सकते हैं, उन सबसे बच जाते हैं। मैं तो इसको समझ रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी का ट्रैप है जो बीजेपी को उन्होंने शामिल कर लिया उसमें। रही हिंदुत्व की बात, तो मुझे एक किस्सा याद आता है, आपने जनेऊधारी ब्राह्मण की बात अभी कर ली राहुल जी की, तो मुझे किस्सा एक याद आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका एक किस्सा उन्होंने खुद ने कोट किया है, मेरे इंटरव्यू में भी किया, कि जब वो आरएसएस में आए, शाखा में आए, तो वो पहले जनेऊ पहनना करते थे, लेकिन उन्होंने शाखा में आने के बाद जनेऊ उतार दी। उन्होंने कहा कि इससे थोड़ा सा भेद हो रहा था समाज में और संघ में, लेकिन वो उसके बाद भी हिंदू बने रहे। अब आप सोचिए कंट्राडिक्शन कितना है। एक ब्राह्मण है, एक नेता है जो जनेऊ उतार कर भी हिंदू बना रहता है, एक नेता है जो जनेऊ पहनकर भी आप उसको हिंदू नहीं मान रहे। नहीं, वो ऊपर पे कपड़ों के ऊपर पहन लेकिन जनेऊ दिख रही है ना, उसके बाद भी आप हिंदू नहीं मान रहे। तो हिंदू बनने की परिकल्पना, हिंदू प्रोसेस और किसी धर्म को मानना अलग मुद्दा है, लेकिन राजनेताओं के लिए सबसे अच्छी बात। अब डॉक्टर साहब बैठे हुए, डॉक्टर साहब विस्मृति, आप समझते हैं कि विस्मृति है, वो तो बहुत स्मृति वाले हैं, लेकिन जैसे आचार्य जी ने कहा तो वो राम सेतु की बात अब नहीं होगी ना। इसलिए वो मुद्दे हमेशा तब उठाए जाते हैं जब आपके पास ठोस मुद्दे नहीं है। मुझे हैरानी भी हो रही है, तकलीफ भी हो रही है कि दिल्ली की जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासतौर से विधानसभा चुनावों में जिस पर बात करनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी, अब आप सोचिए, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि वो अपना घोषणा पत्र को एक ट्रेन की तरह से चला रहे हैं। एक बार कल हो गई, फिर आज दूसरा किया है, फिर तीसरा करेंगे। तो इसका मतलब घोषणा पत्र क्या होता है? घोषणा पत्र होता है विजन, आपका विजन है, आपका संकल्प है, विजन डॉक्यूमेंट है। तो विजन डॉक्यूमेंट क्या स्टेप बाय स्टेप होता है?
विजन डॉक्यूमेंट, लेकिन आपको डर मतलब है अरविंद कि केजरीवाल अरविंद के जी दांव पेच देख करके ये हाँ, अपना तो अब वो डर आपको रहता है कि वार तय अरविंद जी कर रहे हैं। आज सुबह दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अरविंद जी जानते हैं कि सिद्धार्थ जी ने जो किया उसका जवाब देने के लिए मैं 12 बजे तैयार हूँ। तो विजन डॉक्यूमेंट, दिल्ली का विजन कहाँ है? ये बहुत ही हैरानी बात है कि राजधानी के विधानसभा चुनाव में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। राहुल जी तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, इसीलिए वो नई दिल्ली में प्रचार पे नहीं गए, सीलमपुर से किया है। तो वो एक अपना मैसेज देना चाहते हैं भाई इस इलेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट सीट कौन सी है, जहां अरविंद जी लड़ रहे हैं और वहां उनके सबसे मजबूत कैंडिडेट है संदीप दीक्षित। संदीप जी को मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि वो जो उनकी पदयात्रा थी उसका प्रोग्राम बदल दिया गया होगा कि नहीं होगा। तो इस लड़ाई को आप समझिए ना कि कहाँ जा रहे हैं। और सीलमपुर से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, या तीसरे नंबर पर आई थी कांग्रेस पिछली बार, किस मैसेज के साथ आप जाना चाहते हैं? सिद्धार्थ जी, कुल मिलाकर के ट्रैप तो आप हुए हैं। ट्रैप आपने केजरीवाल को नहीं किया, असली मुद्दे छोड़ दिए, शीश महल छोड़ दिया, यमुना की सफाई छोड़ दिया, शराब घोटाला छोड़ दिया, सब छोड़कर आप आ गए मारीच और रावण पर। यही तो केजरीवाल चाहते थे। विजय त्रिवेदी जी का आकलन है। देखिए, मैं पूर्ण रूप से इससे सहमत नहीं हूं कि ये कोई ट्रैप हम हो गए हैं। मैं इतनी बात से जरूर सहमत हूं कि ये जो भी अरविंद केजरीवाल जी ने किया, ये बहुत सोच समझकर अपमानित करने का काम किया। मैं इस बात से बिल्कुल आपके दूसरी राय नहीं रखता कि अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली के लोगों को जवाब देने के लिए, दिल्ली की समस्याओं पर अपना रिपोर्ट कार्ड देने के लिए, दिल्ली के वोटर्स के पास अपनी बात पहुंचाने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसीलिए वो इस पे उतरे हैं। पर अगर फिर भी, और मैं चूंकि हर चीज चुनाव के लिए नहीं होती अनुराग जी, अगर कोई राजनेता तय करके हमारे देश के सनातन धर्म को अपमानित करने का काम करता है तो वोटों का नुकसान होगा, नहीं होगा, ट्रैप होगा, नहीं होगा, उनके खिलाफ बोलना ये हमारा काम है। तो फिर आप मुद्दों पर रहते, हमारा काम फिर आप मुद्दों पर रहते। अरविंद केजरीवाल ने गलत बयानी की अगर, तो रामायण तो सबने पढ़ी है, दिल्ली वालों को भी पता है कि रावण था या मारीच था। उसे आपको करेक्ट करने की क्या जरूरत थी? आपको विरोध करने की क्या जरूरत थी? आप अपने मुद्दों पर रहते। ये तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इतना हो गया था तो आज मंदिर में शो कराने की क्या जरूरत थी? इस टॉपिक पे डिबेट करने की क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर एक राजनेता, जैसे राहुल जी की बात हुई, कोई राजनेता चुनाव में जाता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेता है क्योंकि उसको हिंदुओं का वोट चाहिए। कोई अरविंद केजरीवाल निकल करके आते हैं, चुनावों में उनको राम याद आते हैं, वैसे तो कह देते हैं अरे मंदिर क्यों बना रहे हो, तोड़ के उसको अस्पताल बनाओ, यही कहते थे ना। राम मंदिर के लिए क्या क्या कहते थे, पर चुनाव आए तो अब पूरा परिवार लेकर के जाऊंगा, मैं तो ऐसा भी करना चाहता हूं, मैं वैसा भी करना चाहता हूं। अगर इस देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारे देश के हिंदू और सनातनियों को वोट बैंक मान लिया है और वोट बैंक के लिए उनको प्रताड़ित करेंगे, झूठ बोलेंगे, अपमानित करेंगे, जो मन में आएगा फॉर ग्रांटेड लेकर के करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है अनुराग जी, और हम बिल्कुल कर रहे हैं। शीश महल का जवाब तो इनको देना पड़ेगा, जनता देगी। शराब घोटाले का जवाब इनसे जनता लेगी, इनके वो मिनी बार का जवाब, सिल्क के कारपेट का जवाब, 1 करोड़ के पर्दों का जवाब, टोटो की टॉयलेट सीट का जवाब जनता लेगी। पर अगर आप रामायण को लेकर के भी ठीक बयानी नहीं कर सकते तो खुद को अपना ये चुनावी हिंदू का जो मुखौटा है इसको हटा दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए, इतनी ही बात है जी। सिद्धार्थ भाई जो बात कर रहे हैं, पहले बात है कि इनको दिक्कत क्यों हो रही है, दर्द क्यों हो रहा है, समझ रहे हैं? क्यों हो रहा है? एकदम पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि वो ठेकेदारी का प्रश्न हो रहा है। ये भी वही ठेकेदारी करते रहे इतने समय से, अब इनको लग रहा है कि वो और बड़ा झूठा आ गया, ठग आ गया, एक बड़ा मदारी एक छोटा मदारी। आप बड़ा झूठा कह रहे हैं, इनको झूठा कह रहे हैं, इनका झूठ तो बताइए, इनका झूठ बताइए। पूरा देश जानता है, हर चुनाव के वक्त हिंदू 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 करते हैं और चुनाव के बाद हिंदुओं को भूल जाते हैं। इनका काम सिर्फ झगड़ा लगाना है, 80-20 कराना है, मंदिर मस्जिद कराना है, कब्रिस्तान और शमशान कराना है, उसी से वोट पाना है। ये चुनाव के वक्त इनको याद करेंगे, लोगों को याद करेंगे, इनको याद करेंगे, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। संजीव कौशिक जी का रुख कर लेते हैं। सिर्फ 10 सेकंड। जो इन्होंने बहुत बात कही राहुल जी को, एक तो विजय भाई आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप जानकार हैं, आपका बड़ा सम्मान है। राहुल जी की चूंकि भारत जोड़ो यात्रा लंबा किया था उन्होंने, पैर में प्रॉब्लम है, वो नई दिल्ली में सिर्फ नहीं बाकी जगहों पर भी वो यात्रा करने वाले हैं। प्रियंका जी भी कर रही है, हम लोग भी लगे हुए हैं, निरंतर हम लग रहे हैं। जहाँ रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएंगे कि मोदी जी कहाँ कर लिया अभी तक? अच्छा, मोदी जी कहाँ किया है बताइए? अमित शाह जी कहाँ गए? अमित शाह नहीं लड़ रहे हैं दिल्ली में इस बार। राहुल गांधी जैसी इस बार पाकिस्तान में वो नहीं बम नहीं फूटेंगे ना। संजीव कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मानती कि अरविंद केजरीवाल रावण और मारीच की बात करके बीजेपी को मुद्दों से भटका रहे हैं, यानी कि बीजेपी
बीजेपी शीश महल की बात ना करे, यमुना की बात ना करे, शराब घोटाले की बात ना करे, बल्कि सिद्धार्थ यादव ये कह रहे हैं कि वो पोल तो आपकी पहले ही खुल चुकी थी। रही सही कसर जो थी ताबूत में आखिरी कील अरविंद केजरीवाल ने रामायण के बारे में गलत बयानी करके कर ली है। दिल्ली की जनता सब जानती है और 8 तारीख को नतीजा सामने होगा। अनुराग जी, फिर मैं कह रहा हूं, बड़े साफ सरल और स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता राम के परिवार के जैसे हमारे लिए है, माँ सीता के परिवार के जैसे है, और इस परिवार को भारतीय जनता पार्टी के रावण के जैसे पार्टी से हमें बचाना है। उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं और किसी भी कीमत पर इनके किसी भी जो मृग दिखाया, सोने का मृग दिखाया, उसके भ्रम जाल से हमें दिल्ली की जनता को आगाह करना है। हमें अपने बहू बेटियों को आगाह करना है। हमें अपने रावण के ज्ञान के भगवान श्री राम भी कायल थे। भगवान श्री राम भी कायल थे रावण के ज्ञान के। ठीक है, तो बचाए भारतीय जनता पार्टी। रावण के सम्मान में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाके धरना दे, हमें कोई एतराज नहीं है। दिल्ली की जनता और देश की जनता देखे तो सही कि रावण के सम्मान में क्या क्या कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली के जनता के अच्छा, मैं जी रावण के पैरोकार होने तक तो ठीक था। जब तक आप ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले रावण के पैरोकार हैं, रावण की साइड ले रहे हैं, रावण का बचाव कर रहे हैं, तब तक ठीक था। अब आप इन्हें खुद ही रावण कह दे रहे हैं, खुद ही असुर कह दे रहे हैं। इसकी वजह पूछना चाहता हूं मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दिल्ली के जनता को एक अच्छी खासी पार्टी चला रही है, ठीक ठाक ढंग से चला रही है, पूरे बहुमत के साथ चला रही है। लोगों को यकीन है, हमारे कभी एजेंडे को चुराते हैं, हमारे कभी मैनिफेस्टो को चुराते हैं और लगातार 10 सालों तक गाली देते रहे दिल्ली की जनता को। आज कहते हैं कि नहीं, इन्हीं योजनाओं को हम आगे लगाएंगे। तो ये जो चुराने की संस्कृति है, प्रवृत्ति है, इतनी हिम्मत है 26 सालों में कुछ नया लाते, कुछ नया कहते। अरे नड्डा जी को क्यों वापस सामने लाया? देश के प्रधानमंत्री आके कहते कि 10 सालों से हमने जो कहा है मुफ्तखोर कहा, दिल्ली की जनता को माफ करते, हमें माफ कर दे और वोट हमें दे, ये सारी चीजें हम देंगे, ये कह देती ना। तो ये भी नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसीलिए मैंने कहा कि ये छलावे में मृग मछली, वो सोने का मृग बन के फिर एक बार छलने का प्रयास कर रहे हैं दिल्ली की जनता को। नहीं छलने देंगे हम। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा आकलन है आपका संजीव। विजय त्रिवेदी जी का आकलन मुझे सबसे सटीक लगा कि मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके की गलत बयानी अरविंद केजरीवाल ने की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस गलत बयानी की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर आपको एक धार्मिक भावना को लेकर के चुनावी सभा में गलत बयानी क्यों करनी पड़ी? कोई, फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि हर वो दुष्टात्मा रावण का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जनता के लिए रावण के जैसे है मेरे लिए। मैं पूरे परिवार को और दिल्ली की जनता को अपना परिवार मानता हूँ, श्री राम का परिवार मानता हूँ। कुदृष्टि रखते हैं ये रावण रूपी भारतीय जनता पार्टी कुदृष्टि रखते हैं दिल्ली की जनता के ऊपर। उनके योजनाओं को खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि अस्पताल बंद कर देंगे, अब कह रहे हैं कि हम चुन के केजी से लेके पीजी तक सुविधा अनुसार चुन के लोगों को फ्री में देंगे, मुफ्त में पढ़ाई करेंगे। अरे भाई साहब, हम मुफ्त में सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उसमें से चुनना शुरू करेंगे। मतलब कि योजनाओं में कटौती करेंगे, दबे जुबान से वो सारा काम करेंगे, उन सारी योजनाओं को बंद करेंगे जो हम देते चले आए हैं। और दिल्ली की जनता को ये कान आंख नाक खोल के हम रखेंगे और उन्हें सचेत भी करेंगे कि इस सोने के मृग के छलावा में वो ना आए, वरना ये फिर छल के लेके जाएंगे और सब बंद कर देंगे। ये हम नहीं होने देंगे ऐसा। अच्छा, मेरे को एक सवाल का अच्छा संजीव कौशिक जी, मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिए कि ये डर किस लिए है आपके अंदर? 26 साल से जो पार्टी दिल्ली में है ही नहीं, आखिर वो आपके इतने ज्यादा निशाने पर क्यों है? एमसीडी छिन गई आपके हाथ से इसलिए, 7 लोकसभा सीट छिन गई इसलिए? क्या आपको अब डर है कि विधानसभा सीटें भी जा सकती हैं? देखिए अनुराग जी, सबसे बड़ा छलिया है भारतीय जनता पार्टी के लोग। देश के प्रधानमंत्री भी सबसे बड़ा बहुरूपिया है, वो रूप बदलने में माहिर आदमी है, लेकिन रूप बदल के वो कभी जनता के बीच नहीं जाते हैं कि पता करें कि जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है। कभी एक बार वो छद्म रूप में ही जनता के बीच में जाइए, पूछिए, उसके सुख दुख में शामिल होइए, उसके परिवार का हिस्सा बनिए, उसके बाद में जनता आपको प्यार करेगी। 26 साल क्या 52 साल लगेंगे इनको सुख छूटने में, क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं जिस तरह से आप जनता का प्यार नहीं मानते। अच्छा, 20 राज्यों में इनकी सरकार है, इसे आप जनता का प्यार नहीं मानते? ठीक है, तो दिल्ली में क्यों चारों खाने चित हो जाते हैं? यही बता दे। देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, गृह मंत्री दरवाजे दरवाजे पर्चियां तक बांट देते हैं और एमसीडी में से भी दिल्ली की जनता कहती है कि बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं आपको। ये खुद सोचे ना कि दिल्ली की जनता को हम ऐसा क्या देते हैं, दिल्ली की जनता को हम किस तरह से प्यार करती है हमसे और हम उनके साथ खड़े रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये सूखा नहीं छूट रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी आकलन करे। वो धमकी देगी, बंद कर देंगे, मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे, हमारे बड़े बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे डाल देंगे, गलत तरीके से फंसाने का प्रयास करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे। दिल्ली की जनता इस पर बहुत गुस्से में है, बेहद गुस्से में है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये और कांग्रेस पार्टी तय नहीं हुआ कि गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की गई।
खैर अनुराग भाई, इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी एक मंच पर हैं। ये विसिल ब्लोअर हैं और ये सरकार में है, अनुराग भाई, अनुराग जी इतना तो पता नहीं कि दिल्ली की जनता गुस्से में है। अनुराग भाई, पता नहीं कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कांधे पे बैठ कर कितना सूखा अपना तोड़ काला पानी दिया दिल्ली की जनता को, क्या दिया? मोहल्ले क्लिनिकों के बाहर कूड़े के ढेर दिए, बंद है ताले, उसका घोटाला दिया, शराब का घोटाला दिया। जब डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, दिल्ली की जनता को गाली मत दीजिए। दिल्ली की जनता बेहद समझदार है। दिल्ली की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में अब सब नहीं सुनना चाहती है। उनको भी अपमानित करने लग गए। इससे ज्यादा क्या कलेक्ट के साथ है? सारी कलेक्ट हो चुकी है देश की जनता के सामने और दिल्ली की जनता बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेगी दिल्ली की जनता। आप उसके नेताओं को जेल में डालते हैं, आप धमकी देते हैं, जेल में डाल देंगे, तोड़ देंगे। नहीं, वो आपकी भी पोल खोल रहे थे। कांग्रेस के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है कि आप बीजेपी के कंधे पर बैठ करके वो बौखलाए हुए हैं। जा रही है सत्ता, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भी जाना है और तिहाड़ में एक बड़ा अच्छा सा इस्तेहार लिखा हुआ है कि फिर आएंगे केजरीवाल, इसलिए परेशान हैं। पर यह भी सच है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इतना घोटाला हुआ, दिल्ली में अपराध की नगरी बन गई, दिल्ली में किडनैपिंग में नंबर 1 है दिल्ली भारत में, पर उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लैंड ऑर्डर इनके हाथ में और लैंड का पूरा डीडीए इनके हाथ में, ये दोनों खेल रहे हैं मारीच रावण। पर कहाँ है महिलाओं की अस्मिता का सवाल? जहाँ है वहाँ कहाँ चुप हो जाते हैं? क्यों नहीं आपकी आवाज खुलती? अरे हम तो सबसे जब महंगाई की बात आती है, आप केवल टीवी क्यों नहीं आवाज आती? जब लोगों के बेरोजगार बच्चे मुझे लगता है कि इस बार ये जो चुनाव है अरविंद जी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव है, विधानसभा का चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का, और वो सबसे कमजोर ग्राउंड पर खड़े हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखिए कि पूरे चुनाव में दुश्मनों की पहचान नहीं है। सिद्धार्थ जी को पता नहीं कि उनका दुश्मन अजय जी है या अरविंद जी है, किसके साथ है। वो चाहते हैं कि अजय जी उनकी दोस्ती कर ले, अजय जी भूल जाए पुरानी गलतियां और थोड़ी मदद कर दे, तो केजरीवाल साहब को थोड़ा सा झगड़ा करवा दे। और केजरीवाल साहब सोच रहे हैं कि अजय जी के भरोसे चला जाए, कि वो उनको बीजेपी के साथ जोड़ दें, तो जो उनका वोट बैंक है वो चला जाए। तो ये ट्रायंगल लड़ाई एक बाईपोलर इलेक्शन के लिए हो रही है। मुझे लग रहा है ये इलेक्शन बाईपोलर है, लेकिन ट्रायंगल लड़ाई हो रही है और दुश्मनों की पहचान अभी होना बाकी है, थोड़ा बाकी है। हाजी रंगरेज साहब, सवाल ये है, मैं अजय जी आता हूं आपके पास। हाजी रंगरेज साहब, आचार्य विक्रमादित्य और तमाम साधु संत मान चुके हैं कि उनका भरोसा जो है अरविंद केजरीवाल से उठ चुका है। मैं तमाम मुस्लिम स्कॉलर से बात करता हूं, वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल से उनका भरोसा उठ चुका है। दिल्ली की जनता इस बार भरोसा किस पर करने वाली है? इस तरीके के बयानबाजियों से तो काम नहीं चलेगा, जिस तरीके की बयानबाजियां चल रही हैं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली। नहीं, बिल्कुल भी अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति में बिल्कुल समा गए हैं, जो राजनीति भाजपा लगातार कर रही थी वही वो करने लगे। उन्होंने कहा था जब वो सत्ता में नहीं आए थे कि मैं कभी घर नहीं लूंगा, मैं कभी सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं कभी गाड़ी नहीं लूंगा, और बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे। कहाँ गए उनके वादे? फिर नैतिकता की बात है, इनकी बात है, ये तो 15 में भी जीरो थे, 20 में भी जीरो है, और आने वाले 25 में जो अब चुनाव होने वाले उसमें भी जीरो रहेंगे। तो कांग्रेस की तो दिल्ली में कुछ दाल गलने वाली नहीं है। तो जो आप पूछ रहे थे कि कांग्रेस का शासन अच्छा रहा, तो जिस तरीके की राजनीति आज हो रही है, 2014 के बाद से जो पैटर्न बदला है राजनीति का, पहले मुद्दों पर विजन पे बात होती थी, जैसे अभी भाई साहब ने भी बताया, मगर अब आज बात होती है 80-20 की, शमशान कब्रिस्तान की, कपड़ों से पहचानने की। तो ये राजनीति जो है, लोगों को लोग बहुत मतलब पीसफुल होके और जो है बहुत समझदारी से इस बार दिल्ली में वोट देने जा रहे हैं। ठीक है संजीव कौशिक जी, सवाल ये है कि भले ही आम आदमी पार्टी कोई जाल बिछाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी फंस जाए, असल मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को घेरना बंद कर दे, रावण मारीच होने लगे, लेकिन उससे आम आदमी पार्टी को क्या फायदा होने वाला है? आपके मुख्यमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल है, चुनाव जीत भी गए तो मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है साफ तौर पर कि जब तक मामला चलता रहेगा वो बतौर मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाएंगे। अनुराग जी, ये किसने कह दिया आपको? भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट तक चले गए थे कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। कोर्ट ने क्या कहा? जुर्माना लगाया, भागे भागे वहां से आए। ये है ही नहीं, ये गलत तरीके से इस बात को पेश करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जेल से निकलने के बाद में अपने मन से उन्होंने इस्तीफा दिया, कोई बाध्यता नहीं है, और अरविंद केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। डंके की चोट पर मैं ये बात कह रहा हूँ। ये पूरी ताकत लगा ले, चाहे वह रंगरेज भाई ताकत लगा ले, चुनाव लड़ने का उनको भी अधिकार है, लड़े चुनाव। हमको पता है कि वो किस भूमिका में अपने आप को पाते हैं और क्या भूमिका निभाते हैं। अपना कामकाज नहीं संभाल सकते जब तक कि उन पर आरोप है, और इस वजह से दिल्ली का काम रुक रहा था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये सत्य बात है। अब आप इसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करें वो अलग चीज है। बहरहाल मैंने कहा है और हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूंगा कि यह आगाज है, अंजाम तक पहुंचने में अभी थोड़ा समय है। दिल्ली में चुनावी मुद्दों को लेकर के लगातार माहौल बदलता रहेगा, रंग बदलता रहेगा। हर माहौल और हर रंग पर
हम इसी तरीके से ताल ठोक के में चर्चा करते रहेंगे। आज की चर्चा के लिए तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप दर्शकों का ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।